सप्तम स्कंद की कथा में हम सबने श्रवण किया कि भगवान अपने भक्त श्री प्रहलाद जी के लिए बड़ा अद्भुत रूप धारण कर लिया। आधे नर और आधे सिंह बन करके चले आए। देखो, भक्त का जहां विश्वास पुष्ट हो गया, कहते हैं जहां भक्त की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंभे में मेरा भगवान है, तो भगवान उस खंभे से ही प्रकट हो गए और उनकी रक्षा करते हैं। अपनी भक्तों की बात को पूर्ण करने के लिए भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। भगवान ने घोषणा की थी कि महाभारत के इस महायुद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। लेकिन जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज जो हरि ही न अस्त्र कहाऊं, लाजो गंगा जननी की शांतनु सुत न कहाऊं। अगर मैंने भगवान से आज अस्त्र न उठवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं है। और जब पितामह भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, तो भगवान टूटे रथ का पहिया ही लेकर के मानो उसी को चक्र बनाकर दौड़े। तो पितामह भीष्म सारे आयुधों को रख दिए। सरकार, आज मैं जान गया कि आप कितने बड़े भक्त वत्सल हो। अपने भक्तों की मान को रखने के लिए आप अपना मान भी ठुकरा देते हो, अपना वचन भी तोड़ देते हो। ऐसे हमारे प्यारे प्रभु कृपा वत्सल भक्त वत्सल सरकार अपने भक्तों के लिए विविध रूपों में अवतरित होकर उनको परम लाभ परम आनंद प्रदान करते हैं। आइए अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम मनवंतर दिया गया है। कहते हैं कि महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब चारों युग एक हजार बार व्यतीत होते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर होते हैं। स्वयंभू मनवंतर, सारोचिस मनवंतर, औतम तामस रैवत चाक्षुष रैवत धर्म सावर्ण दक्ष सावर्ण इंद्र सावर्ण, ऐसे करके 14 मनवंतर है। और कहती है प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध रूपों में अवतार हुआ करते हैं। परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं कि परीक्षित, एक बार चाक्षुष नामक मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण करके गजराज को ग्राह से बचाया। कहती है महाराज, उस गज के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् कहती एक त्रिकूट नामक पर्वत था। कूट माने शिखर होता है, जिसकी 3 शिखर थी। उसी की कंदरा में गुफा में एक गजराज रहता था, बड़ा ही बलशाली, अपार बल उसके भीतर, और बहुत लंबा चौड़ा परिवार भी था। परिवार भी बहुत बड़ा था। एक दिन गर्मी का महीना, ग्रीष्म ऋतु, वो गजराज गर्मी से व्याकुल हुआ, प्यास लगी थी। उसने सोचा कि चल करके सरोवर में जल ग्रहण किया जाए। पूरे परिकर के साथ पूरे परिवार को लेकर के महाराज जल ग्रहण करने के लिए सरोवर की तरफ जाने लगा। रास्ते में अनेक छोटे मोटे जो जीव मिलते हैं, सब गजराज की जय जयकार करते हैं। गजराज कहता है कि देखो, तुमको अगर कोई भी परेशानी सताए ना, तो मुझे याद कर लेना। और अपने बल के अनुमान में महाराज उड़ता हुआ सरोवर के पास पहुंचा।
सरोवर में प्रवेश करके जल ग्रहण करके अपनी प्यास को शांत किया, प्यास बुझाई। परंतु कुंजर है स्वभाववश जल में और प्रवेश करके महाराज किलोल करने लगा, खेलने लगा जल से, अपनी सूंड से जल उठाकर एक दूसरे पर उछालने लगे, किलोल करने लगे। उसी सरोवर में एक ग्राह था और वो ग्राह धीरे से आया, उस गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने पहले सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा जो अनजाने में आखिर मेरा पैर पकड़ लिया है, अभी इसे जब ज्ञात होगा कि मैं गजराज गजेंद्र हूं तो मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ाएगा, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, ध्यान नहीं दिया। परंतु महाराज धीरे धीरे थोड़ा समय और व्यतीत हुआ कि वो ग्राह इसके रक्त का शोषण करने लगा, धीरे धीरे इसके शरीर शिथिल होने लगी, इसकी इंद्रियां शिथिल होने लगी। और ये गजराज सोचा कि भाई कौन है जो मेरी पैर को पकड़ा, जोर लगाया परंतु उस जीव से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। वर्णन आता है कि जितना जोर था सब लगा लिया, थमा लिया, नहीं छुड़ा पाया। बच्चे थे, पत्नियां थी, परिवार वालों से कहा, अरे भाई देखो मैं संकट में फंस गया हूं, तुम लोग मिल करके मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वर्णन आता है प्यारे, पूरा परिवार लग गया और पूरे परिवार वालों ने मिलकर के जोर लगाया, परंतु उस गजराज को बाहर नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल। महीने दिन बीत गया। अब तो महाराज धीरे धीरे एक एक करके वो पूरा परिवार खिसकने लगा, पूरा परिवार उस गजराज को छोड़ करके जाने लगा। उस गजेंद्र ने कहा, अरे पत्नियों, अरे बच्चों, हमें इस अवस्था में छोड़कर आप कहां जा रहे हो? सबने कहा, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आप इस सरोवर से निकलने वाले हो नहीं, और एक आपके लिए हम पूरा परिवार भूखों तो नहीं मर सकते, इसलिए अब आप तो यही रहो, हम आपको छोड़ करके चलते हैं। हम चलते हैं महाराज। और होता यही है प्यारे, हम संसारियों के साथ भी यही होता है। सोचो, जब तक जेब में पैसे हो हजारों मित्र मिलते हैं, सारे लोग सेवा करने वाले मिलते हैं, और अगर जेब में पैसा ना हो तो अपना सगा भी पहचानता नहीं पहचानता। परिस्थिति अगर विषम हो अपने ही साथ छोड़ देती है। कहती कि सुख में आन सबही मिल बैठक, रहत चहु दिस घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, काहू न आवत नेरे, काहू न आवत नेरे। श्री गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने बल से ही बलवा दो, कौ काहू क्यों नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। भैया अपने बल का ही गुमान करना, किसी और का नहीं। अरे सोचो, जब पत्नियां और बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं तो भला तीसरा क्या साथ देगा? हो कोई नहीं साथ दे सकता। हाथी के समझ में ये बात आ गई कि महाराज मैं तो भूल कर बैठा, इन परिवार वालों से मैं